है ज्ञान की ये गंगा गंगा है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी भारत की है कहानी हो भारत की है कहानी। डॉक्टर ज्योति यादव पुत्री नंद किशोर यादव पत्रकार। ये भाई 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। साधुवाद। भारत की है कहानी हो भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की है ज्ञान की है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा। भारत की है कहानी हो भारत की है कहानी हो सदियों से भी पुरानी है नित्य नई सुहानी हाँ है नित्य नई सुहानी जनमन की ये कहानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी भारत की है कहानी हो भारत की है कहानी हाँ सदियों से भी पुरानी है नित्य नई सुहानी है नित्य नई सुहानी जनमन की ये कहानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी रामलीला 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 है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ज्ञान रामलीला रामलीला महावीर बिन वो हनुमाना राम सुजस जस आप बता महावीर बिन बहु हनुमाना राम सुरत जस आप बखाना राम सुजस जस आप बखाना करि प्रणाम महिद्र पुरारी भरत सुधा समगिरा उचारी भरत सुधा समगिरा उचारी है ज्ञान की है ज्ञान की है ज्ञान की है ज्ञान की ये गंगा गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी रामलीला 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 राम
और अब है भाई जुगल किशोर पाठक जी विदोकर समिति सियाराम कुशवाहा जी। ये समिति के लिए प्रदान है 501 पुष्प मुद्राएं और 50 पुष्प मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। और ये क्या लिखा है? नाम क्या है? मंतोष शर्मा जी। सही से ये 50 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के लिए। संकेत प्राप्त हुआ करी भोजन मुनवर विज्ञानी। मानव को जब ये जीवन प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम भोजन की खोज करता है। क्यों? उसका भी एक कारण है। भोजन की खोज इसलिए क्योंकि यदि हमें भोजन मिलेगा तो हमारा ये जो तन है, ये शरीर है, ये शक्तिमान बनेगा। और जब शक्तिशाली बन जाएगा तो मनुष्य ये विचार करता है कि जो मैं चाहूंगा वो कार्य सहज रूप में ही कर लूंगा, उसको पूरा कर लूंगा। लेकिन ये केवल एक मात्र भूल होती है व्यक्ति की कि मैं भोजन के माध्यम से शरीर को बलवान बना करके सहज रूप में ही किसी भी काम को पूर्ण कर लूंगा। ना भाई, भोजन करके आपने अपने तन को तो सबल बना लिया है और तन को सबल बनाने के बाद अपने शरीर को उस काम में आपने लगा दिया, लेकिन मन नहीं लगा है उस काम में। मन कहीं दूसरी जगह है और जब मन दूसरी जगह है तो वो काम आपका होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तन केवल लगा है, वो काम और बिगड़ जाएगा। तो मन को भी लगाने की आवश्यकता है, लेकिन मन कब लगेगा? जब मन भी बलवान हो जाएगा। भाई, भोजन के माध्यम से हमने तन को सबल बना लिया है, तो मन को सबल बनाने के लिए हमें भोजन से कहीं यदि आवश्यक है विशेष तो वो है भजन की। जय हो, जय हो। क्योंकि यदि भजन होगा तो भजन से हमारा मन बलवान होगा, और जब मन बलवान हो जाएगा तो तन और मन को चाहे जितने बड़े काम में हम लगा देंगे, वो कार्य उस व्यक्तित्व के लिए सहज रूप में छोटा बन करके पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा तन और मन दोनों लगे हुए हैं। लेकिन ये भजन और भोजन में थोड़ा विशेषताएं हैं। भाई, भोजन आप करें, अब ये नहीं है कि उसमें बिना मात्रा के करें, है कि नहीं? भोजन तो शरीर के लिए उपयुक्त है। भाई, भात शब्द में आप लोग पढ़े लिखे हैं व्यासी, भात शब्द में एक मात्रा लगी हुई है और उसमें वो मात्रा सीधे भोजन के लिए संकेत देती है। और यदि वो मात्रा हटा दी जाए भोज शब्द से तो वो क्या बन जाएगा? भजन बन जाएगा। तो वो मात्रा सीधे समाज में एक संकेत देती है कि भोजन तो आप करें, लेकिन एक मात्रा के अनुसार। ये ना सोचे कि हम ज्यादा खा लेंगे तो हम पहलवान बन जाएंगे। ना, ज्यादा खाने वाला पहलवान नहीं होता है। तो भोजन करें केवल एक मात्रा के अनुसार, तभी वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा भोजन। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। ना, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जब जहां मन लगे वहीं पर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन एक ऐसा हमारे जीवन में आहार है कि उससे ये लौकिक और परलौकिक दोनों सुधरते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को कहना पड़ा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है। अस्तुलाल, ये संध्या का जो संकेत प्राप्त हुआ, ये संध्या है क्या? संध्या नाम ही भजन का है। संध्या कोई दूसरी वस्तु का नाम नहीं है। संध्या जैसे दिन और रात्रि की संधि हो जाए उस समय को संध्या कहते हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए जिस क्षण, वो संध्या है।
गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण हो जाए जिस क्षण, वो जहाँ संधि हो जाए वही संध्या है और वही भजन है। तो ये पावन समय है, अष्टुतमहु करिए हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन युग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जावलाल संध्या उपासना करो, यही मेरा आदेश है। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या करन चले दो भाई। प्रिय कुमार लक्ष्मण, नित्य की भांति आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां सन्नी देवी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनके लिए आचार्य भी कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाख्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। देखो ना गुरुदेव भगवान की पावन मूर्ति को। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंश की सभी परंपराओं को ध्यान में रख करके हम दोनों बंधु मां सन्नी देवी की आराधना वंदना पूजा करें, क्योंकि लक्ष्मण देख रहे हो कितना सुंदर श्रृंगार है मां सन्नी देवी का, कितना सुंदर दरबार मां सन्नी देवी का सजा हुआ है। तो ऐसे पावन समय का आलप लाभ हम दोनों बंधुओं को लेना चाहिए। भगवती संध्या की आराधना वंदना और पूजा करनी चाहिए। प्रायः संसार में सभी भक्ति करते हैं और सभी को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि यह तो हमारा नित्य प्रति का कर्म होता है। उपासना वंदना पूजा ये नित्य नियम है हमारा। तो क्यों नहीं हम दोनों बंधुओं को मिलकर भगवती संध्या की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर अस्त होने लगता है। उधर से चंद्रमा का आगमन, जब दोनों का शुभ मिलन हो जाता है, उसी शुभ मिलन को हम संधि कहते हैं। चलो दोनों बंधु मिलकर के भगवती के चरणों की भक्ति करते हैं। भक्ति कैसी करना चाहिए तो हमारे कवि हमें अवगत करा देते हैं कि भक्ति कैसी करना चाहिए। तो हमारे कवियों ने कहा भक्ति करे ऐसी करे कि वह मंदिर भी डोल जाए। भक्ति करे ऐसी करे कि वह मंदिर भी डोल जाए। तुम न बोलो और मंदिर पर बैठी हुई मूर्ति बोल जाए। सम्यक ध्यायते यस्याम बेलायाम सा संधि। संध्या एन विज्ञाता संध्या एन पश्ता जीव मानो भवेति शूद्रो मृता स्वाचा विजायते। एन विज्ञाता जो संध्या के विषय में ज्ञान नहीं रखते, एन पश्ता उपासना नहीं किया करते वे मनुष्य, मनुष्य होते हुए भी निम्न वर्ग के मनुष्य हैं और मृता स्वा विजयते, मरने के बाद स्वान की गति को प्राप्त करते हैं। संध्या दिन समय में वर्णित आचार्यों ने वेदों में वर्णन किया। उत्तमा सूर्य संहिता मध्यमोल भास्करा कनिष्ठा तारको बेता स्वयं संध्या तथा।
उत्तम संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए। और अगर भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर चले जाएं तो संध्या उत्तम नहीं, मध्यमो लिप्त भास्करा। कदाचित आकाश मंडल में तारे प्रतिष्ठित हो जाए तो कनिष्ठा, तारको बेता, सायं संध्या, त्रिधास्वता। ये सायंकाल की संध्या 3 समय में वर्णित है। और ये समय क्यों बताया गया? समय बड़ा महत्वशाली है, समय बड़ा मूल्यवान है, कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन अगर समय पर नहीं है तो मन पछताई है, अवसर भी नहीं। ये मन पश्चाताप करेगा। और फिर कवि कहते हैं तब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई। तब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। छात्र बड़ा कुशल है, बड़ा कुशाग्र है, तीव्र बुद्धि का है, लेकिन परीक्षा कक्ष में दुर्भाग्यवश अगर समय से नहीं पहुंच रहा तो समाचार पत्रों में अनुक्रमांक भी ना मिलेगा। क्यों ना मिलेगा? क्योंकि समय पर नहीं है। और आचार्य कहते हैं स्वकाले सेविता संध्या नित्य काम दुधा भवेत्। समय पर किया गया पूजन जैसे कल्पवृक्ष, कामधेनु, कौस्तुभ, मणि, इनका फल हमारे जीवन में मिलता है। कामधेनु इच्छित फल, कौस्तुभ मणि इच्छित फल, कल्पवृक्ष इच्छित फल, जो इच्छा करोगे वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर समय पर नहीं है, अकाले सेविता साथ संध्या बंध्या बधूरियु, बिना समय पर किया गया पूजन अस्तित्वहीन है। अगर पूजन बिना समय पर किया गया तो पूजन का अस्तित्व चला गया। और अगर हमारे द्वारा पूजन किया ही नहीं गया तो हमारा अस्तित्व चला गया। ते मृत्युलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे मनुष्य रूप में मात्र देखे जाते हैं, लेकिन सचमुच मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि नर तन पाई विषय मन देही तो पलट सुधाते सठ अविस्नेही। अगर मनुष्य का शरीर मिला है और अपने आप को केवल मनोरंजन का आदि बना दिया, मनुष्य का शरीर मिला और देखा क्या देखा? बोले मनोरंजन, बड़ा मजा आया। हमें मजा नहीं, हमें आनंद की खोज करनी है। और आनंद कब मिलेगा? जब परमानंद के चरित्र का श्रवण लाभ दिग्दर्शन करेंगे तब मिलेगा। और जब तक नहीं करेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता बेटे। और यह आशीष को बताना पड़ेगा, सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, अंतिम दिन में ठप्पल नहीं मिलता। सहज परिश्रम से फल तो मिलेगा, कर्म किया गया है। अब कर्म का फल तो मिलेगा, थोड़ी बहुत कम हो सकता है लेकिन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। कर्म अच्छा है फल मिलेगा, कर्म बुरा है फल तब भी मिलेगा। जो जस करई सो तस फल चाखा, फल मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय विचारी। परमात्मा फल हृदय में विचार करके देते, में भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। सत्य ही कहते हो लक्ष्मण। लगाते पेड़ जो चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। खाने को फल क्यों नहीं मिलता? उसका कारण है गुल की आग से गुलदान जला करते हैं। गुल की आग से गुलदान जला करते हैं, नफरत की आग से मकान जला करते हैं। समय तो वह था जब जलते थे दीपक से दीपक, अब तो इंसान से इंसान जला करते हैं। आवश्यकता जलने की नहीं, आवश्यकता मिलने की है। सफेरे तो बहुत लोग बोल चुके हैं, प्राय लोग बोल ही तो रहे। क्योंकि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् तद्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, माया से लिप्त ना हो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं। अपराध हो गया तो
पश्चाताप करेंगे। कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा आचार्य और वेद करते हैं। कुछ मानवता पर भी भेद करते हैं और जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। अवश्य में लक्ष्मण, हमें भगवती संध्या की आराधना करनी है, क्योंकि बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता। बहुत रोते हैं दामन फिर भी नम नहीं होता, और आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। कभी भक्तों पे गम की घटा छाने नहीं देती। जय हो जय हो। देखिए, ये सरकारों की सुंदर बाड़ी पर प्रभावित हुए, जो लगाते पेड़ चौराहे पर उनको खाने के लिए फल नहीं मिलता, बिल्कुल सत्य बात है। ये सुंदर वाक्यों पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय से अनिल सिंह नंबरदार, जो कि बहुत सुंदर तबले का वादन करते हैं। देखिए, जब एक कलाकार और किसी दूसरे अभिनेता को पुरस्कृत करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं विशेषता होती है। तो इनके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कलाकार। देखिए, धन की 3 गतियां हैं। धन प्राय लोग वे ही तो करते हैं। कमाना साधारण है, लेकिन वे करना साधारण नहीं है। कमाया बहुत प्रकार से जाता है, लेकिन खर्च केवल 3 प्रकार से होता है। पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। दान जो भगवान के लिए है, और आप देख रहे हैं भाई बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, जिसके प्रोपराइटर भाई शिवपाल भैया जी, जिनका करही से आगमन हुआ है। ये 101 पुष्प मुद्राएं सरकारों के श्री चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं बाबा विश्वामित्र के श्री चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। इनका धन धन्य है। दान उसे कहते हैं जो धन को धन्य कर दे, जो भगवान के लिए है। भोग जो अपने लिए है। नाश, थोड़ी देर पहले बड़े बड़े नाम आ रहे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा लग रहा था उसी घर में बैठे। नाश, देखिए, दान करेंगे यहाँ भी बनेगी और वहां भी बनेगी। धन खर्च करने के पहले विचार कर लें। क्यों? क्योंकि वे करने के बाद तो आप विचार ही कर सकते हैं, फिर कुछ कर नहीं सकते। और खर्च करने के पहले अगर विचार करेंगे तो आपके अधिकार में सब कुछ है। दान जिससे यहाँ भी बने और वहां भी बने, अनिल जी। भोग जिससे केवल यहाँ बने, और नाश राम कृपा से न यहाँ बने और न वहां बने। कभी भक्तों पे गम की घटा छाने नहीं देती। और माँ का दरबार भी बड़ा सुंदर है, और दरबार के साथ साथ पुत्रों का श्रृंगार। माँ का श्रृंगार क्या है? भक्तों की प्रगाढ़ता। कभी भक्तों पे गम की घटा छाने नहीं देती। मुसीबत या कष्ट पास आने नहीं देती। जो सच्चे मन से माँ का नाम लेते हैं, माँ के आंचल उन्हें गिरने से पहले थाम। अवश्य में लक्ष्मण, माँ पुत्र को पालती है तो माँ की जीवन की लाली नहीं जाती। माँ पुत्र को पालती है तो माँ की जीवन की लाली नहीं जाती, और माँ की दुआएं संसार में कभी खाली नहीं जाती। यूं तो 100 पुत्रों को एक माँ पाल लेती है, लेकिन 100 पुत्रों के द्वारा भी एक माँ पाली नहीं जाती। मांगने वाला कभी खाली ना लौटा। और ये सुंदर समाज भी है। देखिए, समाज बहुत होती है, लेकिन ये समाज अपने आप में एक अहम है। मांगने वाला कभी खाली ना लौटा। इतनी दी सौगात ना पूछो। माँ की कृपा तो माँ की कृपा है। माँ की कृपा की कोई बात ना पूछो। चलो दोनों बंधु मिलकर के भगवती की आराधना प्रारंभ करते हैं, भगवती संध्या को प्रसन्न करते हैं। चलो भैया ले ले सुमय घाट में, चलो
चलो भैया ले ले समय हाथ में भगवती के लिए, भगवती के लिए, भगवती के लिए, भगवती के लिए। चलो भैया ले ले सुमन रात में, चलो भैया ले ले सुमन रात में भगवती के लिए, भगवती के लिए, भगवती के लिए, भगवती के चलो भैया ले ले सुमन हाथ में, चलो भैया ले ले सुमन हाथ में भगवती के लिए, भगवती के लिए, भगवती के लिए, भगवती के लिए। आप है भाई सुंदरम जी, ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप आ गए भाई वृंदावन कुशवाहा उर्फ कल्लू सटरिंग विदोकर पुरई। ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री सरकार के श्री चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माँ को मनाएंगे सुमन चढ़ाएंगे, माँ को मनाएंगे सुमन चढ़ाएंगे, सुनो मेरे लखे। माँ को मनाएंगे सुमन चढ़ाएंगे, सुनो मेरे बच्चे। हाथ नहीं रोली और चंदन, हाथ नहीं रोली और चंदन, मिलकर भैया करे हम पूजन। चरणों को गगने चलो माथ में, चरणों को गगने चलो माथ में, इस जीवन के लिए, इस जीवन के लिए, इस जीवन के लिए, इस जीवन के लिए। भैया लक्ष्मण माँ तो हर स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ तो अपने भक्तों के साथ में रहती है। माँ को मनाएंगे सुमन चढ़ाएंगे, माँ को मनाएंगे सुमन चढ़ाएंगे, सुनो मेरे लखे। माँ को मनाएंगे सुमन चढ़ाएंगे, माँ को मनाएंगे सुमन चढ़ाएंगे, सुनो ये मेरे बच्चे।
आप है भाई राजवंशी। ये 100 पुष्प मुद्राएं सरकार के इसी चरणों में प्रदान है। बहुत साधुवाद। आप लोग सुन रहे हैं सुंदर संध्या वंदन, इसी में प्रभावित होकर ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे भैया लखन अब सेवा करे, मेरे भैया लखन अब सेवा करे। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, मेरे भैया लखन अब सेवा करे। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, मेरे भैया लखन अब सेवा करे। भैया सुनो अब सेवा करे। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, देखो कैसा सुहाना समय आ गया। आज भूखे मगर, आज भूखे मगर कर माँ का भजन। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, मेरे भैया लखन आप हैं भाई घसीटा कुशवाहा जी, किराना स्टोर है इनका। ये 51 पुष्प मुद्राएं संध्या वंदन में प्रदान है। साधुवाद। ये समय आ गया, समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया लखन अब सेवा करे, मेरे भैया लखन अब सेवा करे। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, मेरे भैया लखन। सूर की लाली माँ मांग भरने लगी, सूर की लाली माँ मांग भरने लगी, सूर की लाली माँ मांग भरने लगी। और अरुण माँ स्वयं संधि करने लगी, और अरुण माँ स्वयं संधि करने लगी। आज हो के मगन, आज हो के मगन कर ले माँ का भजन। आज हो के मगन कर ले माँ का भजन। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, मेरे भैया लखन अब श्रद्धा करे। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया। मेरे भैया लखन अब श्रद्धा करे। देखो कैसा सुहाना समय आ गया। आप हैं भाई इच्छा भरद्वाज और राजा भैया भरद्वाज। ये 51 पुष्प मुद्राएं सरकार के इसी चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं भाई चंद्र प्रकाश यादव, पूर्व प्रधान जी विदोखर पुरई। ये 101 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं भाई अजय अवस्थी, भारत न्यूज चैनल पत्रकार। ये 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद।
सुमन को अर्पित कर देना चाहिए। तेरे दर को मैं छोड़ कर जाऊं, दूजा कोई प्यार न मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कर जाऊं, दूजा कोई प्यार न मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कर जाऊं, दूजा कोई प्यार न मिले। सुन रहे हैं भाई, सुंदर प्रस्तुति श्री राम जी सरकार और श्री लखनलाल जी के द्वारा। इसी में प्रभावित हुए भाई अशोक दीक्षित जी सुमेरपुर, अमरपाल सिंह बिदोखर और रुद्र प्रताप सिंह मोरा कांगर। ये 50 समुदाय प्रधान है। साधुवाद, धन्यवाद। चरणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संसार में कभी तो दिया जाता है मांगे कहाँ अंबर जब आप ही दिगंबर हैं। हे भोलेनाथ, मांगे कहाँ अंबर जब आप ही दिगंबर हैं। मांगे कहाँ भूषण कपाल ब्यालधारी है। मांगे कहाँ वाहन तिहारो एक बूढ़ो बैल, क्योंकि मांगे कहाँ भोजन जग विदित भिखारी। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले निर्मलम लंबतां भुजंगे तुंग मालिका। डम 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 निनाद डमर्वय चकार छिन्न तांडवम बनोतु नासिवा शिव। जटाकटाः सब्रह्मं ब्रह्मं भूलिं भूमिधर विलोल बीच वल्लभ विराजमान मूर्ति। धागा 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 चल लाट पट पाओ किशोर चंद्रशेखरी रति पति
महादेवा हर घर शंभु शंभु शिवा महादेवा हर घर शंभु 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 शिवा महादेवा हर घर शंभु शंभु शिवा महादेवा हर शंभु। आप हैं भाई ऋषिका भारद्वाज, ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गंधर्व पृष्ठ भी एक बार इनकी ही कृपा से मस्त जिंदगी है, मस्त जिंदगी है। इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, एकदम मस्त जिंदगी है, एकदम मस्त जिंदगी है। कुछ ना कुछ इधर से मुझे इज्जत मिली है। महाकाल 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 की गुलामी में महाकाल की गुलामी मेरे महाकाल की गुलामी मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, एक ही है फायदा, एक ही है फायदा। भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, एक ही है फायदा, एक ही है कायदा। करना है जो भी उसे फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। आप हैं भाई आर्यन भारद्वाज, ये 20 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। और आप हैं भाई साजन वर्मा जी, गौशाला अध्यक्ष, ये 20 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। और आप हैं भाई राधे श्याम जी, पूर्व प्रधान कमेटी, ये कमेटी के लिए 250 पुष्पमुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। और हमारे जिन भी भाई बंधुओं का भी सहयोग कमेटी तक नहीं पहुंचा है, आप लोग अपना अपना सहयोग भी पहुंचा दें, क्योंकि आज विश्राम दिवस की लीला है। मैं हूँ भोले का दीवाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मैं हूँ भोले का दीवाना। इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, एकदम मस्त जिंदगी है, एकदम मस्त जिंदगी है। कुछ ना कुछ इधर से मुझे इज्जत मिली है। महाकाल 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 की गुलामी मेरे महाकाल रही है, महाकाल की गुलामी मेरे महाकाल रही है, महाकाल की गुलामी मेरे महाकाल की गुलामी मेरे महाकाल रही है। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे आप हैं भाई दिलीप वर्मा जी, गौशाला अध्यक्ष,
यह 20 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए संध्या देवी की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बोलिए श्री रामचंद्र की बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। श्री राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा माँ संध्या देवी की अर्चना वंदना उपासना की जा रही। अकस्मात